हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। ये केमिस्ट्री का हमारा वीडियो है आज का। तो इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और जो है आप ये समझ लें अच्छी तरह से कि ये जो है ना वीडियो नहीं है इस क्वेश्चन के ऊपर। ये 11th की आपकी पूरी कोचिंग चल रही है, 11th क्लास की। 11th क्लास के आपने एक रजिस्टर बनाना है, उसमें क्वेश्चन आंसर करके नोट करने हैं और हमारे केमिस्ट्री में फर्स्ट वीडियो से देखें आप। तो आपको 11th में कोई बाहर एक्स्ट्रा ट्यूशन की इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स, थ्योरी सब मिलेगी आपको इसके अंदर वीडियो में। आप फर्स्ट वीडियो से हमारे इसको वॉच करें। ठीक, देखिए। तो व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? व्हेन एन एलिमेंट इज एक्साइटेड बाय सम मेथड्स, जब किसी एलिमेंट को एक्साइट किया जाता है बाय सम मेथड। एलिमेंट का जो एटम होता है, एलिमेंट है कोई, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के एटम होंगे। तो बाय सम मेथड सच एज बाय हीटिंग, जैसे हीटिंग कर दो या पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, या उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो या हीटिंग कर दो, तो उसके एटम जो होंगे उसके अंदर हीट आने लगेगी। तो देन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन कमिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट। ये कह रहा है कि जो एटम्स, एलिमेंट के जो एटम हैं वो इमिट करने लगते हैं। क्या इमिट करने लगते हैं? निकालने लगते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन कमिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, जब वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं। कैसे? जब आपने एलिमेंट को हीट किया तो हीट करने पे जो उसके एटम होंगे वो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करेंगे तो जो है एनर्जी गेन करने से जैसे आप ये सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की बात चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट होती हैं, इस टाइप से इनफाइनाइट होती हैं हर एटम के अंदर, इनफाइनाइट ऑर्बिट। ठीक है, इनफाइनाइट। अब क्या होगा कि जब आपने इसको हीट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा है हाइड्रोजन के अंदर, और एटम के अंदर जो लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी बात चलेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जी गेन करेगा, गेन करके ये लोअर, इसको कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, फर्स्ट में लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है या स्टेट। तो ये हायर में जाने लगेगा, हायर एनर्जी लेवल में के एल एम एन होती है ना, उनमें हायर वाले में जाने लगेगा एनर्जी गेन करके। ठीक है, और फिर जैसे मान लीजिए यहाँ तक पहुंचा ये, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, इसके बाद अपने हीट देना इसे बंद कर दिया एटम को। तो क्या होगा, यहाँ ये ना अनस्टेबल होती हैं, जो हायर एनर्जी स्टेट होती हैं एटम की वो अनस्टेबल होती हैं, और वहाँ एटम थोड़े समय तक रुकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिर वो लोअर एनर्जी स्टेट में आने लगता है वापसी। जब आता है लोअर एनर्जी स्टेट में तो उस समय इमिट करता है, एनर्जी को इमिट करता हुआ आता है। ठीक है, तो मतलब एनर्जी को निकालता हुआ आता है। तो उस समय ये इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जब हायर से लोअर में आता है, कहता है इनकमिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, राइट, हायर से लोअर में आता है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज रेडिएशंस, जो अरेंजमेंट होता है इन रेडिएशंस का, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के उसमें कर दो ऑर्डर में, या एक ही बात है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो, एक ही चीज है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। आपने फॉर्मूला रीड करा होगा कि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब न्यू प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन लैम्डा। तो एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, कि अगर इसको हम बोल रहे हैं लैम्डा को इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो वो जो स्पेक्ट्रम आएगा उसका नाम होगा इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट। ठीक हो गया। सिंस द रेडिएशंस इन द स्पेक्ट्रम, जो रेडिएशंस होते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, आर इमिटेड, वो इमिट होते हैं ड्यू टू द एनर्जी चेंजेस इन द एटम्स,
एटम्स के अंदर जो एनर्जी चेंजेस होती है उससे होते हैं। सो दिस स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कह देते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्योंकि जो एटम के अंदर एनर्जी का चेंजेस आता है ना, उसकी वजह से होते हैं स्पेक्ट्रम, तो इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइट, क्या होता है कि वो जो रेडिएशन होता है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं पास, लाइट के रूप में होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइट जो होती है वो पास की जाती है थ्रू ए प्रिज्म, एक प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म से पास कर लेते हैं हम उसे। एंड जो इमर्जेंट होती है, इमर्जेंट लाइट इज ऑब्जर्व, और जो इमर्जेंट वाली होती है लाइट उसे ऑब्जर्व करते हैं। ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट की जो बीम है, ठीक है, स्प्लिट्स अप इनटू द 7 कलर्स, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, विब्योर के अनुसार आपको आते ही हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। एक स्क्रीन लगा देते हैं, स्क्रीन के ऊपर 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ब्राइट लाइन्स सेपरेटेड बाय डार्क बैंड। लेकिन होता क्या है, ये तो आपने जरूर सीखा कि जो है 7 कलर जो है अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन क्या देखा गया, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट में तो ऐसा था, बाकी अधिकतर में, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में क्या देखा गया, कंसिस्ट ए नंबर ऑफ ब्राइट लाइन्स, क्या उसमें लाइन लाइन आई, ये नहीं आए जैसे ऐसे करके कलर नहीं आए, बल्कि ब्राइट कलर की वही लाइन, और बीच बीच में बैंड थे, बैंड उनके बीच में, बैंड 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 इस टाइप से करके, ये है लाइन और ये ब्राइट वाला बैंड, ये लाइन, ये समझियो आप, ये ब्राइट बैंड है बीच बीच में, ये है लाइन, इस टाइप से करके आ रहा था स्पेक्ट्रम अधिकतर में। ठीक है जी, नंबर ऑफ ब्राइट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क बैंड। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम, इसीलिए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम इसीलिए क्या हो जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम, की लाइन स्पेक्ट्रम। वेरियस लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, ये जो इसमें आती हैं लाइंस स्पेक्ट्रम के अंदर, वेरियस लाइंस इन द स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड्स टू, ये कॉरस्पॉन्ड करती हैं रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ, ये जो है डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को बताती हैं कि अगर 3 लाइंस हैं तो 3 की वेवलेंथ अलग अलग होगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, इनके द्वारा हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ये कह दो उसकी की है, उसको आइडेंटिफाई करके ये पता चल जाता है ये एलिमेंट है, इनके इनसे एलिमेंट का हमने ये निकाला स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम निकाल करके एटॉमिक स्पेक्ट्रम निकाला, और ये निकाल के हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो है एलिमेंट ये वाला है। ठीक हो गया जी, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इसको आप ढंग से रीड कर लें। नया क्वेश्चन देखें अब, फ्रेंड देखिए, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन डिटेल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताना है हमें। स्टूडेंट जैसा आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, इससे क्या होगा, जो हमारा वीडियो आएगा वो आप तक एकदम आ जाएगा, पहले दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप इसे। देयर इज 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है 2 प्रकार का बता रहा है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक तो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, 2 होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो पहले इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को डिटेल करेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखें आप, हाइड्रोजन आपको हमने बताया ही है, हाइड्रोजन के अंदर जो है 1H1 लिखा जाता है, इसे 1H1, और इसके अंदर एक जो है प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, और 0 न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 1 में से, इस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और ये जो है नीचे लिखा है ना, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, तो इतने ही प्रोटॉन होते हैं, और ये है न्यूट्रल एटम, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑर्बिट में,
एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। तो इसमें फिलहाल कहने का मतलब यह है एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप ध्यान रखना, इसी की स्टडी चल रही है इस समय, ठीक है। तो क्या कहता है, दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन एक्साइटेड एटम, एक्साइटेड एटम हमने बताया था कैसे एक्साइट करते हैं एटम को, इसको आप हीट दोगे या इलेक्ट्रिक करंट लगाओगे तो ये एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एक्साइटेड एटम मतलब कौन सा हुआ एक्साइटेड, एट हायर एनर्जी स्टेट, जब एक्साइट होके इसका ये एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में आ गया। ये जो एनर्जी स्टेट है या एनर्जी लेवल है, एक ही चीज समझे आप इसे, ठीक है। ये इनफाइनाइट होते हैं ऑर्बिट, ये ऑर्बिट जो होती हैं एनर्जी स्टेट भी बोल देते हैं, एनर्जी लेवल भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ऊपर आ जाएगा, जब ये आ गया जहाँ तक आपने हीट देना है, इसे क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो उसके बाद ये जो है अनस्टेबल होती है, तो अनस्टेबल होने के बाद ये नीचे को जाएगा, तो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन एक्साइटेड एटम, जब कह रहा है एक्साइटेड एटम मतलब वो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया है, एक्साइटेड एटम इमिट्स इट्स एनर्जी, जब ये अपर से लोअर में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता हुआ आता है, इमिट्स इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को इमिट करता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में आता है, इनकमिंग फ्रॉम, ठीक है, इट्स एनर्जी इनकमिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक हो गया। दिस इमिटेड एनर्जी, ये जो इमिटेड एनर्जी होती है जो इसमें से निकलती है, सीम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की फॉर्म में हमें सीन होती है, दिखाई देती है लाइट की फॉर्म में, वो एनर्जी जो निकलती है, इमिट होती है। दिस लाइट इज पास्ड थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कर लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम फाइंड करने के लिए उसका, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड हैज ए लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, जो स्पेक्ट्रम आता है इसका जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आता है उसमें वो कलर नहीं आते, जो कलर थे विवियोर वाले वो नहीं आते हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, इसके अंदर क्या आती है, लाइन आती है और बीच में डार्क बैंड आते हैं, ए नंबर ऑफ लाइंस, लाइन मिलती है। ईच लाइन corresponds to a particular frequency, हर लाइन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ particular frequency of light emitted by hydrogen atom, ठीक है। each line corresponds to a particular frequency, particular frequency तक ही कर सकते हैं आप, इसे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, particular frequency ही तक कर लो आप, particular frequency, ठीक है। ये हो गया टॉप हो गया, correspond to a particular frequency, particular frequency होती है हर एक की। लाइन्स इन द इमिशन, लाइन्स जो होती हैं इन द इमिशन, इमिशन के अंदर, इमिशन स्पेक्ट्रम में ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ होती है वो प्रेजेंट, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड रीजन, हाइड्रोजन वाली अल्ट्रा वायलेट में आती है, विजिबल में और इंफ्रारेड रीजन में आती है। लाइन्स इन द अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रीजन कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो दो होती हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट पर उसे पास करके हम उसे देख लेते हैं। लाइन्स इन द इंफ्रारेड रीजन, जो इंफ्रारेड रीजन वाली होती है लाइन, आर डिटेक्टेड, डिटेक्ट होती है बाय अदर मेथड, दूसरे मेथड होते हैं जिनसे हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। लाइन्स इन द इमिशन स्पेक्ट्रम, जो इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन्स हैं ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की, आर क्लासिफाइड इनटू द 5 टाइप्स, 5 टाइप में क्लासिफाइड होती है वो लाइन्स जो आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो 5 टाइप्स में क्लासिफाइड हो जाती है। पहली आती है लायमन सीरीज की लाइन, लायमन सीरीज। दीज लाइन्स अकर, ये कब अकर होती हैं, व्हेन, कब हमें प्राप्त होती हैं, अकर होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम गोज फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, किसी भी हायर एनर्जी वाले से, देखो ये यहाँ के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा, यहाँ के लिए n इक्वल टू 1 हुआ, n इक्वल टू 1, इसके लिए n इक्वल टू कितना होगा 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5,
तो किसी भी हायर एनर्जी से, मान लो यहाँ बैठा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से वो नीचे को आ रहा है और वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आना है आखिर में उसने, तो किसी भी एनर्जी स्टेट से फिफ्थ से आए, फर्स्ट में, फोर्थ से आए, थर्ड से आए, मतलब कब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में कह दो आ रहा है L=1 में, तो ये अकर होती है लाइन, तो हमें प्राप्त होती है। क्लियर? फॉर्मूला होता है 1/λ = R 1/1² - 1/n²। ये जो यहाँ n है, ये n ना, इसकी वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी होती है, 2 से स्टार्ट होती है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, मतलब यही जो ये ऑर्बिट के ये होते हैं नंबर, यहाँ होती है n=1, n=2, n=3 वगैरह होते हैं ना, ये ऑर्बिट के नंबर ये हैं। देखो कम से कम कहाँ से आ सकती है, 2 से 1 में आ सकती है, कम से कम 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, 6 से 1 में, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें R जो है, R ये क्या चीज है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, याद रखना, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर की पावर -1, जिसे पर मीटर बोलते हैं। ठीक है। अब फॉर n=2, अगर आपने इस फार्मूले में n=2 रखा 2, तो वी गेट लैम्डा मैक्स, तो जो आएगा वो लैम्डा मैक्स होगा, मतलब जो वेवलेंथ आएगी वो मैक्सिमम होगी। इस पे डिपेंड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है। ये फार्मूला तो आप रख लेंगे ध्यान, ठीक है। अब ये फार्मूला ध्यान रखने के बाद एग्जाम में न्यूमेरिकल आ गया, n=2 उसने दे दिया 3, या उसने कह दिया फाइंड लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स बताइए। तो लैम्डा मैक्स के लिए आपको पता है n=2 कितना रख लेते हैं, 2, तो आप यहाँ n=2 रख लेंगे 2। r की वैल्यू फिक्स है, इतनी दी होगी एग्जाम में, r की वैल्यू पेपर के अंदर, नहीं तो आप इसको ध्यान भी कर लेना, ठीक है, ये रखना, तो इससे वैल्यू निकल जाएगी, लैम्डा मैक्स आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने सीरीज लिमिट निकालनी है, सीरीज लिमिट, ठीक है, सीरीज लिमिट मतलब लैम्डा मिनिमम, कि उससे कम तो होता ही नहीं, सीरीज लिमिट का मतलब है लैम्डा बिल्कुल लास्ट में जाकर के, उससे कम तो होता ही नहीं, लैम्डा मिनिमम का नाम ही सीरीज लिमिट है। वो निकालने के लिए आ गई एग्जाम में, तो आप n की जगह इनफाइनाइट रख देंगे। यू नो इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना होता है, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो ये बेकार हो गया उस पोजीशन में, 1/इनफाइनाइट 0 ही हो गया, तो 1/1 का स्क्वायर ये भी बेकार, समझो 1/λ=r टाइप से करके कैलकुलेट कर लेंगे, r की वैल्यू रख, तो मिनिमम आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। अब अगला इसमें से देखें, सब्सक्राइब जरूर करें आप, इसे ध्यान रखें, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर पे बामर सीरीज, बामर कहते हैं, बामर सीरीज। These lines occur when electron of the H atom goes from any higher energy level to second level. Second level n=2 में जब आके रुकेगा फर्स्ट की जगह, ठीक है, जब इसमें आके रुकेगा तो उस समय जो सीरीज आएगी वो बामर सीरीज होगी, ठीक है, बामर सीरीज। वेवलेंथ जो आएगी बामर सीरीज की वेवलेंथ होगी। आर आपको पता ही है, सब रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, n की जगह यहाँ पर इससे हायर वाला यानी 3, 4, 5 एंड सो ऑन हम इसमें से रख सकते हैं। अगर आपने n=3 रखा है यहाँ पे, तो वी गेट लैम्डा मैक्स, तो यहाँ से लैम्डा मैक्स आएगा, ठीक है। जैसे n=3 रखोगे यहाँ मैक्स कर दोगे, और अगर आपने n=इन्फिनिटी रख दिया यहाँ पे, तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा, सबसे छोटी वाली वेवलेंथ आएगी, जिसे सीरीज लिमिट भी कहते हैं। किसी किसी न्यूमेरिकल में फाइंड द सीरीज लिमिट कहता है, फाइंड द सीरीज लिमिट इन बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब ये फार्मूला हो गया, सीरीज लिमिट कहाँ है, n=इन्फिनिटी रख दोगे, r होता ही है वहां पे गिवन, लैम्डा निकाल लोगे, आंसर हो गया। इस टाइप से करके आप कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, बामर सीरीज में क्या कहता है, हियर फॉर n=3, 4, 5, 6, इसमें अगर आपने ना n=3 रखा, n=3 रख दिया, तो जो आएंगी ना लाइंस, उसे बोलते हैं H अल्फा लाइन, H अल्फा लाइन आ जाएगी, वो H अल्फा लाइन की वेवलेंथ होगी, H अल्फा की,
और अगर n की जगह 4 रख दोगे तो h बीटा की आ जाएगी वेवलेंथ। और अगर 5 रख दोगे तो h गामा की वेवलेंथ आ जाएगी। और n की जगह 6 रख दोगे अगर आप यहाँ से तो h डेल्टा की वेवलेंथ आ जाएगी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, इस टाइप से है। अल्फा बीटा गामा ही पूछता है वो एग्जाम में अधिकतर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। वो कहेगा आपसे एच अल्फा बामर सीरीज में एच अल्फा की वेवलेंथ बताइए, एच अल्फा की वेवलेंथ। तो जैसे आपने एच अल्फा सुना तो आपको लग गया पता हमने इस फार्मूले में n की जगह 3 रखना है, ठीक है। बस आप ये फार्मूला याद रख लेना, ध्यान रखना ये एच अल्फा एच बीटा एच गामा, ठीक है, क्रम से है तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक पहुँच गए आप। मीन्स लिखा भी है देखो, इफ वी टेक n इक्वल टू 3 देन वी गेट वेवलेंथ ऑफ द एच अल्फा लाइन। अच्छा एक बात और, बामर सीरीज जो है इज इन विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन में होती है पूरी सीरीज, ठीक है। बामर सीरीज ये ध्यान रखना है ये विजिबल रीजन में होती है, ठीक है। ऐसे भी आप अगर इसमें n की जगह 3 4 5 कुछ भी रखो तो ये आ जाएगी वेवलेंथ। वेवलेंथ जो आएगी करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और करीब करीब 7500 एंगस्ट्रॉम तक आ जाएगी वेवलेंथ। ये उसकी वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन की, इतनी वो प्योर से जो कलर होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन की, तो इसके बीच में आएगा आंसर। इसके बाद देखिए आप अगला पास्चन सीरीज आ गया। पास्चन these lines occur when electron of the H atom goes from any higher energy level to third energy level। अगर हायर एनर्जी लेवल से आता हुआ थर्ड में रुक गया इलेक्ट्रॉन तो उस समय जो है पास्चन सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना आप लोग सबसे ना, बोलने में एल साइलेंट रहता है, बामर बोलते हैं BAMER बामर, एल साइलेंट रहता है इसके अंदर बोलने में। कभी बालमर बोल दो, कोई बालमर नहीं, बामर, एल साइलेंट, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये समझ में आ गया आपके, ये फार्मूला हो गया इसका। देखो इसमें 2 के स्क्वायर से इसमें 3 के स्क्वायर से, एन इसको तो इससे ऊपर वाला हो जाएगा 4 5 6 10। एन इसको तो 4 रखेंगे तो लैम्डा मैक्स, इन्फिनिटी रखेंगे तो सीरीज लिमिट मिलेगी। और ये ध्यान रखना पास्चन सीरीज इज इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में पास्चन सीरीज होती है, ठीक है। ये हो गया। आगे ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज देखें आप। These lines occur when electron of the H atom goes from any higher energy level to fourth energy level। n इसको टू फोर्थ में ही रुक गया तो ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। n इसको टू 4 में करो, वही देखो ये फार्मूला है, n इसको टू 5 6 7 होगा, 5 रख दोगे लैम्डा मैक्स आ जाएगा, इन्फिनिटी रख दोगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा मिनिमम, यानी सीरीज लिमिट आ जाएगी। ब्रैकेट सीरीज इज इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में होती है, सेम एक सेंस अभी। उसके बाद फुंड सीरीज, फुंड सीरीज इसके अंदर जो पी है ये साइलेंट रहता है बोलने में, कभी पिफुंड बोल दो, ठीक है। फुंड FUND फुंड बोलना है बस, पी साइलेंट, फुंड सीरीज। These lines occur when electron of the H atom goes from any higher energy level to fifth level, फिफ्थ लेवल में रुक गया अगर, तो यही फार्मूला हो गया। n इक्वल टू 6 रखने पे लैम्डा मैक्स, इन्फिनिटी रखने पे लैम्डा मिनिमम। और फुंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में होती है। आखिर की ना तीनों, फुंड भी, ब्रैकेट भी और पास्चन भी, हाइड्रोजन की तीनों सीरीज एक ही रीजन में होती है, इंफ्रारेड रीजन में। और उससे ऊपर वाली जो थी बामर वो कार में थी विजिबल रीजन में, ठीक हो गया। जो हमने अभी आपको बताई लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज, 5 सीरीज बताई इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली ये, तो उसका एक जैसे हमने अलग अलग फार्मूला बताए, तो एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला रिडबर्ग ने दिया था, वो याद रखना 1/λ/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये रिडबर्ग ने दिया था। उसने बताया कि अगर आप लोगे लाइमन सीरीज तो n1 की जगह 1 ले लेना, मतलब 1 का स्क्वायर, और बामर में 2 का स्क्वायर, पास्चन में 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर, फुंड में 5 का स्क्वायर। अच्छा ये बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे आपने ये वाली सीरीज ली बामर सीरीज, तो इसका मतलब आप n1 की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर।
तो ये N2 जो होगा फिर 3 से शुरू होगा, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जनरल बात है, तो ये उनने बताया, वही है, सिंपल एकदम। अब देखो आप जो आपने ये सीरीज 5 करी, इनका जो है हम किस टाइप से इन्हें ड्रॉ करते हैं, ये इसको ड्रॉ कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर करके आना है एग्जाम में, एक पेज पे अच्छा करके इसे ड्रॉ करके आना है। ठीक है, ये सब जो है इक्वल डिस्टेंस पे आप कर लेना, ऐसे बना लेना, और आखिरी वाली ज्यादा डिस्टेंस पे बनाना। मतलब हमने ना, देखिए आप N1 इसका टू 1 2 3, वो जो एनर्जी लेवल होते हैं हाइड्रोजन में, फर्स्ट में होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये N1 इसको टू N इसको टू 1 हो गया, उससे ऊपर का 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी बना दिया, इसलिए ये गैप ज्यादा ले लेना, क्योंकि इन्फिनिटी को शो कर रहा है, N इक्वल टू इन्फिनिटी, ये N इक्वल टू 8 लिखा है, 8, इसके बीच में बहुत सारे और हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, ध्यान करो, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था हम एक एक सीरीज ऐसे समझाते हैं आपको। पहली कौन सी सीरीज थी, लेमन सीरीज। लेमन सीरीज में हमने बताया था आपको ये कब होती है, कब अकर होती है, जब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आ जाता है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाता है। ये देखो, सेकेंड से फर्स्ट में आया, आपने ऐसे करके बना लेना है, स्केल से पेंसिल से होना है, ये बनना है कॉपी पे, तो ऐसे आप ये बना लेंगे, सेकेंड से फर्स्ट में आ गया, या थर्ड से देखो फर्स्ट में आ गया, या फोर्थ से फर्स्ट में आ गया, फिफ्थ से फर्स्ट में आ गया, सिक्स्थ से फर्स्ट में आ गया, सेवंथ से, एट्थ से, या एंड सो ऑन टू इन्फिनिटिव से फर्स्ट में आएगा, तो ये लेमन सीरीज बनेगी, ये हो गई लेमन सीरीज। ठीक, फिर उसके बाद अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड में आकर रुक जाता है, सेकेंड का मतलब इसको 2 में देखो, थर्ड से रखा 2 में, फोर्थ से 2 में, फिफ्थ से 2 में, सिक्स से 2 में, सेवंथ से, एट से, इन्फिनिटिव से 2 में, तो बाउंड सीरीज बनेगी। अगर 3 में रुक गया, 4 से 3 में रुका, 5 से 3 में रुका, 6 से, 7 से, 8 से, या इन्फिनिटिव, तो 5 बन गई। और अगर जो है कौन से वाले में इसको तो 4 में रुक गया, 5 से 4 में रुकेगा, या क्या कहते हैं उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, तो ब्रैकेट बनेगी। और अगर 5 में रुक जाएगा, ये 5 में, ठीक है, n इक्वल टू 5 में रुक जाएगा, तो फुल सीरीज बनेगी, 6 से 5 में, 7 से 5 में, 8 से 5 में, इन्फिनिटी से 5 फुल बनेगी। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, आराम से बना लेंगे ना, आपको याद करना पड़ेगा, ये इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का है, ये पूरा ड्रॉइंग है। ठीक है, इस टाइप से जरूर बना के आनी है, स्पेक्ट्रम आता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। ठीक है, अब आगे देखिए आप इसमें, स्टूडेंट्स अब देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमने बताया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होता है, आपको पता है हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो n इक्वल टू 1 में होता है, यानी k में होता है फर्स्ट एनर्जी। ऐसे करके देखिए आप, ये यहाँ होता है 1 प्रोटॉन, और ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसे k कहते हैं, ऑर्बिट को k, इससे अगली वाली को k, l, फिर m एंड सो ऑन, ऐसे करके इन्फिनिटी तक ऑर्बिट होती है। ठीक है, तो ये होता ही इसमें है 1 में। तो इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब आपने उसे एक्साइट किया, हीट किया, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो उस समय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको गेन होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, दिस स्पेक्ट्रम अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट एनर्जी लेवल टू हायर 1, किसी भी हायर 1 में चला जाता है, इन एच एटम बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए। ठीक, इन एच एटम बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है। ये देखो आप, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी बनाया, तो फर्स्ट में बैठा है, फर्स्ट से जाएगा सेकंड में, हमेशा फर्स्ट से ही चलेगा, और फर्स्ट से चला गया थर्ड में, फर्स्ट से चला गया फोर्थ में, फर्स्ट से फिफ्थ में, सिक्स्थ में, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी में, तो फर्स्ट से ही चलना है। तो ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, प्लीज इसे आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो और जो है आपके पास एकदम आए और आपको दिखाई दे। ठीक है।